हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। धामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था, जिसकी शादी धामपुर गांव के निकट ही कोई दूसरे गांव में कर दिया गया था। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, मुझसे अब घर का कामकाज नहीं होता। तू जाकर बहू को मायके से ले आ, मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। बेटे ने माँ की बात सुनकर अपनी पत्नी को लाने ससुराल चल पड़ा। उसके ससुराल के बीच एक घना जंगल था। जब वह जंगल के बीच से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे पेड़ के गिरे पत्ते, फूलों आदि में आग लगी हुई थी और जलते पत्तों के बीच एक बिल है, जिसमें से सांप बार बार अपना सिर बाहर निकाल रहा था, पर गर्मी से निकल नहीं पा रहा था। बुढ़िया के बेटे को आता देख नाग जोर से चिल्लाकर बोला, ए भाई, मुझे इस आग से बाहर निकालो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। बुढ़िया के लड़के ने कहा, तुम तो नाग हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम निकलने के बाद मुझे काट लोगे। नाग ने कहा, यह कैसी बातें करते हो, तुम मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें ही काट लूँगा। ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। नाग के बार बार आग्रह करने पर लड़के को उस पर दया आ गई और उसने लाठी की मदद से नाग को आग से बाहर निकाल दिया। जैसे ही लड़के ने नाग को बाहर निकाला, उसने लड़के से कहा, अब मैं तुमको काट लूँगा। लड़का यह सुनकर हक्का बक्का रह गया और थर थर काँपते हुए कहा, लेकिन तुमने तो मुझे ना काटने का वादा किया था। नाग ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, यह कलयुग है। कहने और करने में बहुत फर्क है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से है। यह युग धर्म है। मैं तुम्हें काटकर युग धर्म जरूर निभाऊंगा। लड़के ने कहा, यदि तुम्हें काटना ही है तो काट लो, पर मेरी तसल्ली तो करवा दो कि यह युग धर्म है। नाग ने लड़के की बात मान ली। लड़का नाग के साथ जंगल में चरती हुई एक गाय के पास गया और गाय को पूरी घटना सुनाकर बोला, गाय माता, तुम ही न्याय करो। गाय बोली, नाग ठीक कह रहा है, मुझे ही देखो, घास खाकर दूध देती हूँ, खेती के लिए बछड़े बैल देती हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े होने पर यह आदमी मुझे कसाई के हवाले कर देता है। यही इस युग का धर्म है। नाग ने कहा, अब तो तसल्ली हो गई। लड़का बोला, एक बार किसी और से बात कर लेने दो। अगर उसने भी यही कहा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लड़के ने सामने एक पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाई तो पेड़ ने कहा कि नाग ठीक कह रहा है। मैं आदमी को शीतल छाया और मीठे फल देता हूँ, पर बदले में आदमी मुझे काटता है, आग में जला देता है। कलयुग का यही धर्म है। यह सुनकर लड़के ने नाग से कहा, मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। जब से मेरी शादी हुई है, मैंने अपनी पत्नी का मुंह ठीक से नहीं देखा है। तुम मुझे
एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आ जाऊंगा और तब तुम मुझे काट लेना। नाग ने कहा, मंजूर है, पर पत्नी से कोई बात मत करना। 3 घंटे के भीतर लौट आना। लड़का अपने ससुराल पहुंच चुका था। कुछ कदम दूर से ही उसने देखा उसकी पत्नी दरवाज़ा साफ कर रही है। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी पत्नी उसे इस तरह देखकर हैरान रह गई। वह कुछ पूछती इससे पहले ही लड़का वापस चले गया। पत्नी ने सोचा जरूर कोई मुसीबत आई है। वह भी पीछे पीछे चलकर नाग तक पहुंच गई। नाग ने फन उठाते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पत्नी से बात करने से मना किया था, तुम तो उसको साथ लेकर आए हो। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, यह बिना कुछ बोले वापस चले गए, तो मैं इनके पीछे पीछे चली आई। लड़के ने कहा, अब मैं तैयार हूँ, युग धर्म का निर्वाह करो। सांप लड़के को काटने को तैयार हुआ। तभी उसकी पत्नी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, तुम इन्हें काटने जा रहे हो, सिर्फ इतना बता दो, इनके बाद मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी। नाग ने कहा, इसका इंतजाम है। इस बिल के 7 फेरे करके इस बिल को खोदोगी तो तुम्हें सोने से भरे हुए 7 घड़े मिलेंगे। तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लड़के की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? मेरी तसल्ली के लिए 7 फेरे लेकर बिल खुद लेने दीजिए। नाग लड़की की बात मान गया। लड़के की पत्नी बिल के फेरे लगाने लगी। 7वां फेरा पूरा होते होते उसने अपने पति के हाथ से लाठी छीनकर उस नाग के सिर पर जोर से दे मारी। नाग छटपटाने लगा। वह लड़की से बोला, तू तो बड़ी धोखेबाज निकली। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्षमा करना नाग देवता, मैं तो आप ही की बात रख रही हूँ। आपने कहा कि यहाँ भलाई का बदला बुराई है। हमें आपने इतना बड़ा खजाना बताया, लेकिन हमें भी तो कलयुग का धर्म निभाना पड़ा और आपके प्राण लेने पड़े। नाग का निर्जीव शरीर एक और धराशायी हो गया। लड़का और उसकी पत्नी खजाना लेकर अपने गांव खुशी खुशी लौट आए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।